अच्छा, एक चीज जो पाकिस्तान के लिए बहुत फेमस है कि वो जाने या अनजाने या फिर पता नहीं जानबूझ करके अपने देश का माहौल या अपने देश का बेइज्जती ना हर पॉइंट पे हर जगह पे करवाती है। अभी आईसीसी का एक टूर्नामेंट चल रहा है और इन लोगों का जो पैनलिस्ट होता है ना, जैसे न्यूज चैनल वगैरह में पैनलिस्ट वगैरह बनते हैं, पुराने क्रिकेटर वगैरह आकर के बैठते हैं, तो उसमें ही एक वसीम रजा, इनके अपने आप को पुराने क्रिकेटर कहते हैं कि मैं पुराना क्रिकेटर हूँ, बहुत पुराने जमाने से खेला हुआ। तो उनको एक लाइव न्यूज चैनल में बुलाया गया था डिबेट के लिए, और उन्होंने एक इतना घटिया, बेहुदा, शर्मनाक, जिसको मतलब आप कह सकते हैं एकदम बिल्कुल थर्ड क्लास बयान दिया, वो खास करके इंडिया टीम को लेकर के। और बयान क्या था वो आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। उससे पहले उनके ही देश के लीजेंड अपने आप को कहने वाले वसीम अकरम ने इनके स्टेटमेंट को इस तरीके से मतलब बेहुदा, शर्मनाक बताया कि मतलब पूरे देश का आपने पूरा बेइज्जती कर दिया, पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी है। वो पहले आप वसीम अकरम के स्टेटमेंट सुनिए। माइंड इज नॉट देयर, बेइज्जती अपनी ते करानी साडी भी ना कराओ पूरी दुनिया विच। तो आपके कहने का मतलब है कि इस बॉल के अंदर कोई डिवाइस नहीं डली जिसकी वजह से डिवाइस से कैसे स्विंग हो सकता है कि बाकी बॉलर्स किसी से भी नहीं हो रहा। और बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया, सीम पोजीशन, वो हाथ से निकलते ही आपको नजर आता है जब स्लोमो में दिखाते हैं, जब ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जाके ऐसे आ रहे हैं, वो सब नजर आ रहा होता है उनकी पोजीशनों से। वैसे नेगेटिव चीज ना हम वो लेके आते हैं, हमें बजाय उनसे सीखने के हम नेगेटिव चीजों में जो है ज्यादा। अच्छा, मेन जो स्टेटमेंट है वो क्या है और किस लिए ये पूरी फजीहत हो रही है पाकिस्तान की, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, इंडिया का मैच हो रहा और अदर टीम का भी वर्ल्ड कप मैच हो रहा, लेकिन इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो मतलब टॉप क्लास का है, जिसमें पाकिस्तान टीम कहीं भी मुकाबले में नहीं आती, किसी भी लेवल पर ही नहीं है। वो अपने आप को बस क्रिकेट में ही कहती थी, खैर और चीज़ों में तो वो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अपने आप को क्रिकेट में कहते थे कि हम लोग नंबर 1 बैटर, नंबर 1 बॉलर, सब कुछ नंबर 1, हमारी टीम नंबर 1 है। पता नहीं वो नंबर 1 किस तरीके की है, किधर से नंबर 1 है, वो तो वही लोग जानेंगे। लेकिन वहाँ के एक पूर्व क्रिकेटर अपने आप को कहने वाले वसीम रजा हैं। अब उनका ना एक स्टेटमेंट निकल करके आया, वो किसी न्यूज चैनल के डिबेट में बैठे थे और वहाँ पर उनसे पूछा गया कि मतलब इंडिया का परफॉर्मेंस इस तरीके से इतना ब्रिलियंट, इतना बेहतरीन, जिसपे दूसरी टीम बैटिंग करते समय इस तरीके से नजर आती है जैसे उनको खेलना ही नहीं आता, जबकि इंडिया उसी पिच पे इतनी अच्छी बैटिंग करती है और उसी पिच पे इतनी अच्छी बॉलिंग करती है कि मतलब सामने वाली टीम को पूरी तरीके से तहस नहस तोड़ देना, फोड़ देना, मतलब जो मन में आता वो यॉर्कर करते हैं, इन स्विंग, आउट स्विंग, बुमराह का, शमी का, सीम पे बॉल, मतलब इस तरीके से वर्ल्ड क्लास बॉलिंग। तो ये सब सारी चीजें पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर है वसीम रजा, उनको पच नहीं रही थी, मतलब उनको उल्टियाँ चालू हो गई कि अरे इस तरीके से पाकिस्तान की लोग इंडिया की बड़ाई कर रहे हैं। तो उनको ये सब सारी चीजें पची नहीं, तो उनका एक स्टेटमेंट निकल कर क्या, उन्होंने बोला कि आईसीसी जो वर्ल्ड कप करवा रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो बहुत दोहरा रवैया अपना रही है, मतलब दो तरीके का नियत रख करके वर्ल्ड कप करवा रही है। क्योंकि आईसीसी चाहती है कि केवल इंडिया वर्ल्ड कप जीते, इसलिए इंडिया को जो है ना वो अलग से प्रेफरेंस दिया जा रहा। इंडिया को जो बॉल दी जाती है ना खेलने के लिए, वो जो बॉल होती है वो दोनों तरफ स्विंग करती है, जबकि दूसरी टीमें जो होती है जो इंडिया के खिलाफ में खेलती है उनको अलग बॉल दी जाती है जो केवल एक तरफ स्विंग करती है। इसलिए जो इंडिया के साथ जो टीम मैच खेलती है वो जो बॉलिंग करती है तो उनका बॉल ना स्विंग होता है, ना यॉर्कर डलता है, ना बाउंसर जाता, कुछ नहीं होता, जिससे इंडियन बैटर्स नहीं आउट होते। जबकि जब इंडिया बॉलिंग करने आती है तो इंडिया को आईसीसी एक अलग से बॉल बनवा रही है, जिसको दे रही है, जिसमें चिप भी लगा है, और वो बॉल मतलब बुमराह इधर भी स्विंग करता है, उधर भी स्विंग करता है, ऐसे स्विंग करता है, ऐसे बाउंस मारता है, मतलब इस तरीके से पूरा तरीके से कर रहा है। और शमी जिसको बॉलिंग करने नहीं आती है, मोहम्मद सिराज जिसको बॉलिंग करने नहीं आती है, वो स्विंग करवा ले रहा है। तो अब अगर आप ये बयान सुन भाई कि आज के मैच में सबसे पहले जो मुझे लग रहा है कि कोई गेंदें जो है वो डिफरेंट होती हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है? क्योंकि जिस तरह का सीम स्विंग इंडिया को मिल रहा है वो मतलब लग ही नहीं रहा, ऐसे लग रहा होता है कि एकदम से आप जो है ना वो बॉलिंग विकेट पे बॉल कर रहे हैं और अजीबोगरीब सा सीम स्विंग वहां पे मिल रहा होता है। यार बिल्कुल ऐसे ही हसनैन, हमें समझ नहीं आता कि हमेशा बैटिंग जब हो रही होती है तो फिर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो अच्छा खेल रहे होते हैं, मगर जहाँ इंडिया की बॉलिंग शुरू होती है और वहां पर हमने देखा है कि कुछ डीआरएस डिसीजन जो हैं वो भी इंडिया के फेवर में बहुत ज्यादा गए। थ्रू आउट 8 से मेरे ख्याल में 7 से 8 डीआरएस ऐसे हुए हैं कि बड़े क्लोज थे वो, और जो कि वो क्लोज टू द स्टंप्स भी रहे हैं, एलबीडब्ल्यू भी रहे हैं, वो इंडिया के फेवर्स में गए या दूसरी टीमों के फेवर्स में गए। मगर बॉल का एक रेशियो नजर आया आज, हम जिस तरह दिख रहे हैं कि शामी जैसे बॉलर्स
और सिराज जैसे बॉलर ऐसा लग रहा है, एक टाइम पे हम खेलते थे एलन डोनाल्ड को खेलते थे, मकैन को खेलते थे, तो वो बॉलिंग करते थे साउथ अफ्रीका में हम जब जाते थे वहां पर, तो जाहिर पता एक तरफ शाइन होता था और एक तरफ विदाउट शाइन होता था, जहां पर रिवर्स होता था, सीम स्विंग होता था बॉल। मगर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद कोई बॉल भी चेंज हो जाता है, मुझे लग रहा है सेकंड इनिंग में जिस तरह से बॉलें जो है ये आईसीसी दे रहा है, या फिर एम्पायर का थर्ड एम्पायर से पैनल बीसीसीआई दे रहा है, या बीसीसीआई दे रहा है, बॉलों का भी एक चीज एक्सपेक्टेशन होना चाहिए बॉलों का। जिस तरह से पहला बॉल ही शामी ने आगे स्टंप में किया है, और अभी 300 जो है 350 इतनी पिटाई खाने के बाद एक फील्डिंग टीम जो है वो बैटिंग साइड पे ऊपर गई है डगआउट में, अभी वो चेंजेस ही कर रहे थे एकदम से, तो बैक टू। तो आप लोगों को कैसा लग रहा हो कि मतलब इन लोगों का जो मेंटेलिटी है वो पता नहीं किस स्तर का, मतलब ये अपने आप को जाहिल भी नहीं सब मतलब क्लियर करते कि हम लोग जाहिल, गवार, बेहुदा, मतलब एकदम घटिया लोग हैं। बस ये अपने आप को कंट्रोवर्सी में बना करके रखने के लिए, अरे इंडिया ने वो किया, इंडिया ने ये किया, इंडिया ऐसे कर रहा है, इंडिया वैसे कर रहा है। अरे कुछ तो शर्म करो जाहिल लोग, बिल्कुल मतलब एकदम गवार, कुछ तो मतलब ये कर लो। कोई टीम अपनी परफॉर्मेंस के बल पर मैच जीतती है, ना कि किसी सपोर्ट की वजह से कि बॉल ये वाली हो चाहे बॉल वो वाली हो। विराट कोहली एज ए वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, और सामने वाली जो टीम होती है ना वो बेवकूफ़ नहीं होती है कि उसको ये वाली बॉल दी जा रही है, और जो इंडिया बैटिंग करने आ रही है तो उसको ऐसा नहीं होता है कि बॉल छिप करके रहती है, कि जो बैटिंग कर रही है टीम इंडिया के खिलाफ में वो बॉल नहीं देखती है कि भाई इधर साइन है इधर साइन नहीं है, या दोनों तरफ साइन है, इस तरीके से कौन सी बॉल हमको बैटिंग करवा रही है। इतनी बेहुदा वाली बातें हैं, मतलब क्या बोले। एक आपकी पाकिस्तान टीम की भी बैटिंग आई थी इंडिया के सामने, जो कि पाकिस्तान बहुत गंदी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से आ रही। अब आपकी जो पाकिस्तान की टीम है वो इतनी गवार, इतनी जाहिल है कि उसको ये चीज़ नहीं दिख रहा था कि मतलब इस बॉल में दोनों तरफ साइनिंग किया हुआ, दोनों तरफ एक ही चीज़ बना हुआ कि जो बॉल इतनी ज़्यादा स्विंग कर रही है। यानी आपके क्रिकेटर को खेलने नहीं आता, या आपके क्रिकेटर को नॉलेज नहीं है, और आप सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार, मतलब बहुत ब्रिलियंट पूर्व क्रिकेटर रहे हो, जिसको बहुत सारा नॉलेज है क्रिकेट की, और उनको ये चीज़ पता है इस तरीके की भी होती हैं आईसीसी के इवेंट में, या आईसीसी का कोई भी जो भी टूर्नामेंट होता है उसमें। मतलब इन लोगों की सोच इतनी गिरी हुई, इतनी थर्ड क्लास, मतलब जिसकी कोई क्या बोलते हैं, जो जिस स्तर तक कोई सोच भी नहीं सकता, कोई भी देश नहीं सोच सकता है। यहाँ तक कि बांग्लादेश, श्रीलंका भी इतनी बुरी तरीके से हारे, लेकिन वो लोग भी ये चीज़ों के बारे में कभी, मतलब किसी के भी बारे, किसी भी देश को इस चीज़ों के बारे में कभी ख्याल नहीं आएगा। लेकिन इन लोगों की जो मेंटेलिटी होती है ना, वो मतलब एक तरीके से सेट है कि हमको कैसे भी इंडिया से आगे निकलना है, मतलब अपनी टीम का नहीं, सामने वाली टीम का बुराई करके और अपने आप को अच्छा करना। बस बुराई करो और अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करो, टीम जाए भाड़ में। टीम कैसे भी परफॉर्मेंस करे वो इनकी नहीं पता। इन लोगों का चैट लीक हो जाता है कि मतलब बताइए, एक कैप्टन जो इंडिया में आपकी टीम को लीड कर रहा है, उसका चैट आपकी जो मेन सेलेक्टर्स उनसे जो बातचीत होती है, ये सब सारी चैट लीक हो जाती है। इस पे आप लोग फोकस करो कि इसको हम कैसे रोके, न कि आईसीसी कौन सी बॉल से इंडिया से खिलवा रही है, कौन सी बॉल से अदर टीम को दे रही है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, ये सोचने वाली बात है। और अभी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच चल रहा है। अभी लेटेस्ट में अगर बात करेंगे तो लगभग 220-30 रन न्यूजीलैंड ने एक विकेट पे बना लिया, आपको 25 से 30 ओवर में। इस पे सोचो कि अब कैसे आउट करेंगे, और आईसीसी से वो वाली बॉल मांग लेना जो इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ की थी, जिसको आईसीसी अलग से इंडिया को देती है, वो वाली बॉल मांगो और न्यूजीलैंड को आउट करो, तब जा करके होगी। ठीक है।